हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले हम श्री कृष्ण की और गुरु महाराज की वंदना करेंगे। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकांत नमस्तुते। हे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अभी हमने गुरु की वंदना की और श्री कृष्ण की वंदना की। हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि हे गुरु महाराज, हम अंधकार में डूबे हुए थे, अज्ञान रूपी अंधकार में, और आपने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से हमारा यह अंधकार दूर कर दिया। और आपको नमन करते हैं हम, और श्री कृष्ण को हम नमन करते हैं। तो अब पाठ के बारे में बढ़ते हैं आगे। पाठ कहाँ तक हो गया? अर्जुन का रथ श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य मिलाकर खड़ा कर दिया। तो वहां पर अर्जुन क्या देख रहे हैं कि भीष्म पितामह द्रोण और उसके सगे संबंधी चाचे ताऊ और जितने भी वहां के उसके संबंधी हैं, उसके मित्र सखा, सब वहां पर खड़े हैं। तो अब आगे करते हैं। तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टौ विषेदन्निदमब्रवीत्। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अब वो समय आ गया जब अर्जुन कंफ्यूज होने वाले हैं, आखिर में हो ही गए, अभिभूत हो गए। वो इतने अंदर से रुदन टाइप करने लगे। तो आगे क्या कह रहे हैं अर्जुन? अर्जुन उवाच दृष्टवेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। हरे कृष्णा। तो अर्जुन वैसे तो क्षत्रिय हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि अपने ही कुटुंबियों को सामने देखकर युद्ध के लिए मेरा मुंह सूखा जा रहा है, मेरी इंद्रियां सूख रही हैं, मेरे अंग कांप रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? अर्जुन क्षत्रिय तो है, लेकिन वह भगवान का भक्त भी है। उसके अंदर वो सभी क्वालिटीज हैं जो भगवान के भक्त में होनी चाहिए, जो देवताओं में होती हैं। उसके अंदर सबके लिए दया का भाव है। वह सामने वालों की सेना के लिए भी दयालु है, अपनी सेना के लोगों के प्रति दयालु तो है ही, पर सामने वालों के लिए भी दयालु है कि इतना वजह इतने लोग मारे जाएंगे। और बिना वजह तो क्या है, दुर्योधन की वजह से मारे जाएंगे, बिना वजह तो नहीं है, दुर्योधन की वजह से ये सब मारे जाएंगे। तो अर्जुन के मन में वो दयालुता का भाव है। इसका यद्यपि उल्लेख कहीं पर नहीं है, लेकिन अपने कुटुंबियों को सामने देखकर इतना अभिभूत होने के बाद अर्जुन अंदर से रुदन भी कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ऐसे लक्षण स्वाभाविक हैं जो देख रहे हैं उनके, तो रुदन करना भी स्वाभाविक है। तो ऐसे में अर्जुन ये किसी दुर्बलता की वजह से नहीं कर रहे कि मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा या मुझे नहीं करना चाहिए, बल्कि वो उनकी हृदय की कोमलता की वजह से है। क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं, तो उनका हृदय इतना कोमल है सबके लिए, सबके प्रति दयालुता का भाव है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं स्त्रंसते हस्तत्वक चैव परिदह्यते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। तो शरीर में जब ये कंपन होता है, रोंगटे खड़े होते हैं, कह रहे हैं मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो ऐसा दो टाइप से हो सकता है। एक, जब व्यक्ति परम आनंद का अनुभव करता है, और आनंद कब होता है? आध्यात्मिक आनंद होता है जब, तब व्यक्ति ऐसे रोंगटे खड़े हो जाना अनुभव करता है, या फिर किसी भौतिक भय की वजह से।
अब स्वाभाविक है इस समय अर्जुन को आध्यात्मिक आनंद है वो तो नहीं आ रहा, तो इसलिए वो भौतिक भय की वजह से ऐसे कांप रहा है। और भय किस चीज का? इस चीज का भय नहीं कि मैं हार जाऊंगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, नहीं, भय इस चीज का कि मेरे कुटुंबी सामने खड़े हुए हैं, मेरे रिश्तेदार मारे जाएंगे। वो दयालुता का भाव है, इस भाव की वजह से भय उत्पन्न हो रहा है। तो ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्य है, अर्थात जो मटेरियल रिलेशनशिप्स हैं उनके प्रति ज्यादा अटैचमेंट होने की वजह से है। तो आगे बढ़ते हैं। नैचे शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हरे कृष्णा। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। हरे कृष्णा। अब ये सब हो क्या रहा है? अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था। शक्ति कम है ये सोचकर नहीं, शक्ति तो बहुत है। दयालुता की भाव की वजह से अर्जुन ऐसा सोच रहा है। कहते हैं कि निमित्तानि विपरीतानि शब्द यहाँ पर अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में भी निराशा दिखती है तब ऐसा भाव जागृत होता है कि मैं क्यों हूँ। अब हम अपने जीवन से भी ये बात देख लेते हैं, जब हम बहुत प्रयास करते हैं किसी चीज में पर सफलता हमें नहीं मिल रही तो हम इतने ज्यादा निराश हो जाते हैं, हमें कहीं पर भी आशा नहीं दिखती। तब आप सोच के देखिए, अगर आपके जीवन में कभी ऐसा क्षण आया हो, वैसे तो हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं, जरूर आते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी बनाई ही इसलिए है कि व्यक्ति दुख झेल सके। तो ऐसा क्षण जब हमारे जीवन में आता है कि हमें कहीं से भी आशा नहीं नजर आती, तो हमारा ये सवाल होता है, ये प्रश्न होता है, मैं क्यों हूँ, मैं हूँ ही क्यों, मेरा क्या कार्य है, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे करना क्या है। इस तरह के प्रश्न जैसे ही जनरेट होते हैं तभी भगवान उसे भगवद गीता का उपदेश देते हैं, या वो तो अर्जुन को दिया था, और हमारे जीवन में भगवद गीता का उपदेश कैसे देते हैं? किसी भक्त को भेज देते हैं हमारे जीवन में, तब वह हमें ज्ञान सिखाते हैं। जब ऐसा प्रश्न उठता है तो हम सबके जीवन में ये प्रश्न अवश्य उठना चाहिए कि मैं क्यों हूँ, कहाँ से हूँ, क्यों आया हूँ, मुझे करना क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है। जब ये सवाल हमारे मन में उठेंगे तभी हमें इनके उत्तर मिलेंगे, तभी हमें पता चलेगा हमारा वास्तविक लक्ष्य क्या है इस जीवन में आने का, तभी हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो अर्जुन के मन में ये सवाल आ रहे थे कि मैं यहाँ पर हूँ ही क्यों, मुझे करना क्या है। तो बद्ध जीव इस बात को भूल जाता, वास्तविक स्वार्थ है वह तो विष्णु या कृष्ण की सेवा में है। अर्जुन यहाँ पर भौतिक स्वार्थ के वशीभूत होने लग गए थे कि मेरे कुटुंबी मारे जाएंगे, तो जब भी भौतिक स्वार्थ होगा तब पतन का कारण बनेगा, लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण के शरण में है, भगवान उसका पतन होने दे सकते हैं क्या? अगर हम भी भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करें तो हमारा भी पतन नहीं होगा। तो भौतिक स्वार्थ से प्रेरित होकर अर्जुन ये बात कर रहे हैं, किस तरह की बात कर रहे हैं कि मुझे तो सब अमंगल के कारण दिख रहे हैं, लेकिन हमारा वास्तविक स्वार्थ क्या होना चाहिए कि कृष्ण की सेवा करनी है, भगवान विष्णु की सेवा करनी है, उसी से हमारा भव सागर से पार उतरना संभव हो सकेगा। ये हमारा वास्तविक स्वार्थ होना चाहिए। तो अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है, कि अपने लोगों को मारकर भी वो क्या बन जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। नैच श्रेय अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे नैकांक्षे विजयं कृष्ण नैच राज्यं सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। अब अर्जुन बिल्कुल पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुके हैं, पूरा संदेह बन चुका है उनके मन में, वो अटैचमेंट के वशीभूत हो गए हैं। जो भौतिक हमारी रिलेशनशिप्स होती हैं, जो भौतिक हमारे रिश्तेदारी होती है, संबंध होते हैं, उसके प्रति जब हम अत्यधिक अटैच हो जाते हैं तब ऐसा होता है, और अर्जुन के साथ वही हो रहा है। दो कारणों से व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाता। कौन कौन से दो कारण? एक तो हम अपने संबंधों के प्रति अटैच हो जाते हैं, दूसरा हम अपनी शिक्षा के प्रति अटैच होते हैं, कि जो हमें विज्ञान ने सिखाया है, साइंस ने सिखाया है स्कूलों में, कॉलेजेस में, तो वहां पर क्या सिखाते हैं? कोई बम फूटा था, उसके बाद टुकड़े टुकड़े हो गए उस बम के, तो अलग अलग से ग्रह बन गए, धरती बन गई, ये सिखाया जाता है।
तो वो हमारे मन में इतना कूट कूट कर भर दिया जाता है हमारे माइंड में कि हम उसको छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होते। जब हम वो चीज सीखने के बाद आध्यात्मिक विज्ञान की तरफ आते हैं तब हमें ये लगता है कि यहाँ क्या लिखा हुआ है और हमने तो क्या सीखा था। तब वो मार्ग में करोड़ा बन जाता है जो हमने सीखा हुआ था। हम उसके प्रति इतना अटैच्ड रहते हैं कि हम उसे न मानने के लिए स्वीकार ही नहीं करते। ना तो हम उसको छोड़ सकते जो हमने मटेरियल ज्ञान लिया हुआ है, पर उसकी वजह से हमें दुख आ रहे हैं। तो जब वो दुख आते हैं, जब ये प्रश्न होते हैं कि मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, कहाँ से आया हूँ, तब हम स्पिरिचुअल साइंस की तरफ आते हैं। लेकिन ये साइंस हम सीख नहीं पाते क्योंकि हमने उसका दामन पकड़ा हुआ है, किसका? भौतिक ज्ञान का। तो उसको छोड़कर आना पड़ेगा। वो तो गलत होता है, बल्कि कौन सा बम फूटा था? शास्त्रों में तो कहीं भी नहीं लिखा कि कोई बम फूटा था और ऐसे ग्रह बने थे। हम सब भगवान के अंश हैं, भगवान से ही हम आए हैं। भगवान ने सारा एक्सप्लेनेशन किया हुआ है कि ये सृष्टि की रचना कैसे हुई थी। तो बात यहाँ पर ये हो रही थी कि अर्जुन कह रहे हैं कि मैं किसी प्रकार से विजय का अनुभव नहीं करूंगा अपने ही सगे संबंधियों को मारने के बाद। तो किसी प्रकार की राज्य या सुख की इच्छा मैं नहीं रखता। कह रहे हैं कि उनको मारने के बाद मुझे अगर कुछ मिल भी जाए तो उससे होगा क्या? व्यक्ति ये सब किसके लिए एकत्र करता है? धन संपदा अपने लोगों के लिए, अपने कुटुंबियों के लिए, अपने माता पिता बच्चों के लिए। तो जब उनको ही मैं मार दूंगा तो उस संपदा का मैं करूंगा क्या? तो यहाँ पर हो क्या रहा है? वास्तव में दो तरह के जो मनुष्य होते हैं वे ही सूर्यमंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। जो परम शक्तिशाली है, सबसे ज्यादा ज्वलनशील है। कौन लोग हैं वो? एक तो जो क्षत्रिय होते हैं, जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध कर कर मरते हैं या मारते हैं। मतलब मरेंगे तो क्यों, जब कृष्ण ने आज्ञा दिया तो मारेंगे ही। और दूसरे कौन से? जो आध्यात्मिक अनुशीलता में रहते हैं, जो भगवान की तपस्या करते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन क्या है? अर्जुन क्षत्रिय है। उसके पास जीवन निर्वाह के लिए और कोई साधन नहीं है सिवाय इसके कि वह युद्ध करे और राज्य प्राप्त करे। राज्य प्राप्त करने के अलावा उसके बाद दूसरा रास्ता कोई है ही नहीं जीवन निर्वाह के लिए। लेकिन वो अपना क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। अपने कुटुंबियों को तो छोड़ो, जो शत्रु हैं उसके दूसरे लोग, उनको भी मारने के लिए वह तैयार नहीं था। अर्जुन के पास ना राज्य है। अर्जुन तो क्या चाह रहा है कि वन में जाकर वो भगवान की तपस्या करे और निराशापूर्ण जीवन व्यतीत करे। ऐसा इसलिए हो रहा है भौतिक स्वार्थ के कारण, जो रिलेशनशिप्स हैं हमारी, उसके प्रति आकर्षण के कारण, उसके प्रति अटैचमेंट की वजह से ऐसा हो रहा है। जबकि हमें सोचना क्या चाहिए कि हमारा स्वार्थ श्री कृष्ण की सेवा में है, विष्णु की सेवा में है। तो आज के पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जो भौतिक लाभ होते हैं उसके बारे में ज्यादा चिंतन नहीं करना चाहिए। हमारे भौतिक लाभ स्वार्थ का कारण नहीं बनने चाहिए, हमारे स्वार्थ का कारण श्री कृष्ण बनने चाहिए। हमारा लाभ श्री कृष्ण की सेवा में है, तभी हम इस भव सागर से पार उतर सकते हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं। सभी साथ में बोलेंगे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।